लेबनान में इसराइल के ड्रोन हमले में हमास के रहनुमा सालेह अल अरोरी 5 साथियों समेत शहीद हो गए। सालेह अल अरोरी हमास के बानी अरकान में से थे। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन ने दारुल हुकूमत बैरूत के जुनूबी इलाके में हमास के दफ्तर को निशाना बनाया। ये कहा गया कि ये 3 लोगों का जो कत्ल हुआ है उसमें इनका हाथ है, और उससे पहले भी काफ़ी, और ये 7 अक्टूबर के मामले में ये वांटेड। और अच्छा, अमेरिका ने उसके बाद अगर हम दिखाएं तो 5 मिलियन जो है वो उन्होंने डॉलर्स इनके सर की कीमत रखी हुई थी। लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने बैरूत के जुनूबी मुजाफात में गुज़श्ता शब हमास के दफ्तर को निशाना बनाया, जिसमें हमास के सियासी ब्यूरो के नायब सरबराह 57 साला सालेह अल अरूरी समेत 6 अफराद को शहीद कर दिया गया। ये मगरबी किनारे में हमास के इंचार्ज थे, लेकिन इनका क़याम बैरूत, तुर्की और बाहर होता था। अभी ये खबर आई है, रात के वक्त ये खबर आई है कि ईरान पर हमला हुआ है, और ये अब तक की तारीख का बहुत बड़ा हमला है जो कि ईरान पर हुआ है। इसमें कई लोगों के मारे जाने की इतलात है। 2015 में अमरीकी हुकूमत ने सालेह अल अरूरी को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया था, और उनके बारे में मालूमात देने पर 50 लाख अमरीकी डॉलर्स का इनाम भी रखा था। कल इनको वहाँ पे निशाना बनाया गया, शहीद हो गए। अच्छा, और उसमें अब तरीका ये है कि ये वही बात है कि जो क्या कि ये 3 लोगों का जो कत्ल हुआ है उसमें इनका हाथ है, और उससे पहले भी काफ़ी, और ये 7 अक्टूबर के मामले में ये वांटेड। और अच्छा, अमेरिका ने उसके बाद अगर हम दिखाएं तो 5 मिलियन जो है वो उन्होंने डॉलर्स इनके सर की कीमत रखी हुई थी, और वो जो है वो उनकी वेबसाइट के ऊपर इनका पूरा 5 मिलियन डॉलर्स जो है वो इनके रखे हुए थे, इनके सर की कीमत रखी हुई थी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वो जो है वो ये कल इनको वहाँ पे निशाना बनाया गया, शहीद हो गए। अच्छा, और उसमें अब तरीका ये है कि ये वही बात है कि जो इसराइल काफ़ी दिनों से कह रहा था कि जहाँ पर भी दुनिया में लोग होंगे हम उन्हें निशाना बनाएंगे, और चाहे वो तुर्की में हो, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो किसी और मुल्क में हो। अब इसराइल ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन हर एक को पता है कि इसराइल ने किया है, ठीक है, मतलब जिम्मेदारी कबूल नहीं की। लेकिन अब इंतज़ार हो रहा है कि सैयद हसन नसरुल्लाह का खिताब किस वक्त होता है। मैं अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ तो उनके खिताब का इंतज़ार हो रहा है। मैंने वहाँ चेक किया कि क्या खिताब आज होगा, तो जो आखिरी इतलात थी उन्होंने कहा जी खिताब कुछ देर में होगा, थोड़ा सा डिले शायद हो जाए, लेकिन सैयद हसन नसरुल्लाह खिताब करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये, क्योंकि अभी तक तो हिजबुल्लाह और जो इसराइल की फ़ौज है उनकी लेबनान की सरहदों पे झड़पें हो रही थी काफ़ी दिनों से, और वो जंग एक्सीलेट नहीं हो रही थी। लेकिन ये जो हमला हुआ है ये बैरूत में हुआ है। बैरूत जो है वो बैरूत यानी लेबनान के दारुल हुकूमत में और उसके मुज़ाफ़ात में, ये दाहिया का इलाका है जहाँ पे हिजबुल्लाह का ज़्यादा होल्ड है। तो वहाँ जो रोड जाती है दाहिया की तरफ, वहाँ पे एक अपार्टमेंट के ऊपर ये स्ट्राइक हुई है। अच्छा, और अब इसमें सवाल ये है कि इसमें जो रिएक्शन होगा क्या वो हिजबुल्लाह का होगा या वो लेबनान का होगा। यानी लेबनान आर्मी भी तो है ना, तो लेबनान के वज़ीर आज़म और लेबनान के स्पीकर जो है, लेबनान की हुकूमत इसके ऊपर रिटेलिएट करेगी या हिजबुल्लाह करेगी। पहली बात तो ये एक सवाल पैदा हो रहा है। दूसरी बात ये कि फौरी तौर पे वो इसका जवाब देंगे तो ये जंग बढ़ के बहुत पूरे ख़त्ते को अपने लपेटे में ले सकती है। उसकी वजह ये है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि शाम जो है इस वक्त, अब आप ये देखें कि शाम और हमास इस वक्त एक पेज पे हैं। पिछले साल 2022 यानी पिछले से पिछले साल 2022 में हमास का पूरा डेलीगेशन गया था और उन्होंने जाके मुलाकात की थी बशारुल असद से। तो हमास और बशारुल असद जो हैं उनके ताल्लुकात वो अरब स्प्रिंग के दौरान जो ख़राब हो गए थे वो बहुत बहाल और बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं। और उसमें जो है वो हुआ क्या कि ये यरमूक कैंप को जब तबाह कर दिया, तो यरमूक कैंप को तबाह करने वाला इसराइल, उन्होंने सीरिया ने कहा कि या तो फ़लस्तीन निकल गए, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब जो खाली कैंप था तो फ़लस्तीनी तो चले गए वहां से, लेकिन वहां पर कब्जा कर लिया दाइश ने। अभी ये खबर आई है, रात के वक्त ये खबर आई है कि ईरान पर हमला हुआ है, और ये अब तक की तारीख का बहुत बड़ा हमला है जो कि ईरान पर हुआ है।
इसमें कई लोगों के मारे जाने की इतलात हैं। ये हमला किसने किया, कैसे हुआ है? ईरान बराह रास्त उस जंग का अब हिस्सा है जिस जंग में यमन बहुत पहले कूद पड़ा था और बराह रास्त इसराइल को निशाना बनाया जा रहा था। इसराइल भी इस जंग में शामिल है, अमेरिका भी इस जंग में शामिल है, यमन इस जंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। और याद रखिए, यमन एक गरीब तबाहाल मुल्क है, उसकी फ़ौज भी कोई बहुत बड़ी और बहुत मजबूत फ़ौज नहीं है। यमन को जो कुछ मिल रहा था, जितनी भी सपोर्ट, जितनी भी कुमक मिल रही थी नाजरीन, वो सारी की सारी ईरान प्रोवाइड कर रहा था। इजराइल को अब तक अगर किसी मुल्क ने बराह रास्त ललकारा है तो वो ईरान ने ललकारा है। और ये बात कही गई थी हालिया दिनों में जब ये जंग चल रही थी। इजराइल ने बार बार तंबीह की थी कि जो कुछ यमन कर रहा है इसका खुमियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। और बिलाखिर आज वो दिन आ गया। याद रहे, यमनी जो फौज है वो मुसलसल उन जहाज़ों को कब्जे में ले रही है या डबो रही है या तबाह कर रही है समंदर में, जो या इजराइल से जा रहे हैं, इजराइल आ रहे हैं, या इजरायली कंपनियों के हैं या इजरायली नवाज कंपनियों के हैं। इजराइल को रोजाना $10 मिलियन का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अभी तक अमेरिका समेत किसी भी मुल्क की हिम्मत नहीं हुई, ना ही इसराइल की, कि वो यमनी फौजियों को रोक सके, यमन की फौज पे हमला कर सके, यमन पे हमला कर सके। लेकिन मेरे लिए बड़ी आज हैरानी की बात थी कि यमनी जो बराह रास्त इजरायली मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो जो रेड सी है उसको उन्होंने मैदान जंग बना रखा है, यमनी फौज पर हमला नहीं हुआ, ईरान पे कैसे हमला हो गया? ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है दोस्तों। और हमला किया गया है एग्जैक्टली इजराइल स्टाइल में। आज कासिम सुलेमानी की बरसी थी। अब आप पूछेंगे, कई लोग शायद नहीं जानते होंगे कासिम सुलेमानी कौन है। कासिम सुलेमानी को 2020 में मारा गया था। कासिम सुलेमानी आखिर ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, मैं आपको यह भी बताऊंगा। और आज कासिम सुलेमानी की बरसी पर ही इतना बड़ा हमला क्यों किया गया, ईरान को क्या पैगाम दिया गया। और याद रहे, जो मैं आपसे बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, इसके बाद एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। अगर कोई ये कहे कि ये जंग नहीं है, हम तो अपने इलेक्शंस में बिजी हैं,